Assalamualaikum and once again welcome back to my channel The Basic Biology. In this video I will talk about what properties of a respiratory surface should be, right? एक respiratory surface की कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए। लास्ट में मैंने बात बताई थी कि रेस्पिरेटरी मीडियम में और रेस्पिरेटरी सरफेस में क्या फ़र्क होता है। आज हम पढ़ेंगे कि रेस्पिरेटरी सरफेस की क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं, ठीक है। इसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होंगी वो सब हम इस वीडियो के अंदर कवर करेंगे। अब रेस्पिरेटरी सरफेस एक हमने बात लास्ट में पढ़ी थी कि अगर अमीबा होगा फॉर एग्जांपल, राइट, लाइक दिस, इट्स रेगुलर इन शेप, तो इसकी जनरल बॉडी का जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है जो इसके सेल के अराउंड है यही एक्ट करती है एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक। अगर हमारे पास कोई अर्थवॉर्म है फॉर एग्जांपल या कोई ऐसा एनिमल है जिसकी बॉडी के थ्रू रेस्पिरेशन भी हो रही होती है, ठीक है, उसका बॉडी सरफेस एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस के तौर पर काम करता है। इसके अलावा एनिमल्स के अंदर एनिमल्स में हमारे पास या जस्ट फॉर एग्जांपल ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस में लंग्स के अंदर एक स्ट्रक्चर होता है जिसे हम कहते हैं एल्वियोलाई, छोटे छोटे ऐसे बंचेस होते हैं ग्रेप्स लाइक, ठीक है, ये एक्ट करते हैं एज अ रेस्पिरेटरी सरफेस, ठीक है, ये लंग्स के अंदर होते हैं जिसे हम एल्वियोलाई कहते हैं। सो अब हम पढ़ते हैं कि एल्वियोलाई जो रेस्पिरेटरी सरफेस है इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होनी चाहिए। अच्छा, इससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट बता देती हूँ, दैट इज़ अबाउट डिफ्यूजन, राइट। काफ़ी सारे लोगों ने डिफ्यूजन के बारे में पहले भी पढ़ा हुआ होगा कि डिफ्यूजन होती क्या है। डिफ्यूजन इज बेसिक मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल्स फ्रॉम हाई कंसंट्रेशन, ये मैं एरो जो बना रही हूँ ये हाई कंसंट्रेशन है, ठीक है, टूवर्ड्स द एरिया ऑफ लोअर कंसंट्रेशन। फॉर एग्जांपल अगर कहीं एयर में ऑक्सीजन बहुत ज़्यादा है तो वो कहाँ जाएगा, एक्सचेंज होके आपके ब्लड में एंटर हो रहा होगा, ठीक है, ये क्या है, सिंपल डिफ्यूजन है, राइट। सो डिफ्यूजन का प्रिंसिपल ही गैसियस एक्सचेंज में इन्वॉल्व होता है, ठीक है, हर जगह यही हो रहा होगा। जहाँ ज़्यादा होगी कोई चीज़ सिंपली क्रॉस कर जाएगी वो मेम्ब्रेन को अक्रॉस दी कंसंट्रेशन ग्रेडियंट, जहाँ कोई चीज़ ज़्यादा है उसकी कोशिश होती है कि मैं कम की तरफ जाके उस चीज़ को बैलेंस कर दूँ। सो रेस्पिरेटरी सरफेस का क्रॉस भी डिफ्यूजन ही हो रही होती है गैसेस की, ये बात आपने याद रखनी है। नंबर 1 पॉइंट, इट शुड बी थिन। अच्छा, अगर मैं एक एग्जांपल बताती हूँ कि अगर आपके पास एक इतनी बड़ी लेयर है, सही, और एक इतनी बड़ी लेयर है, तो गैसेस को यहाँ से पास होने में डिफ़िकल्टी होगी या यहाँ से, ऑब्वियस सी बात है यहाँ से पास होने में डिफ़िकल्टी होगी। क्यों? क्योंकि इसकी लेयर की जो विड्थ है वो अच्छी खासी है, जबकि यहाँ से पास होने में से इतना प्रॉब्लम नहीं होगा क्योंकि इसकी जो चौड़ाई या जो विड्थ है वो बहुत कम है, ठीक है। तो एक रेस्पिरेटरी सरफेस को थिन होना चाहिए ताकि रेस्पिरेशन आसानी से या गैसियस एक्सचेंज आसानी से हो सके। इट शुड बी वेट, वेट होगा तो डिफ्यूजन के अंदर आपके आसानी हो जाती है, ठीक। इट मस्ट बी परमिएबल, परमिएबल का मतलब है जिस तरह छन्नी होती है हम यूज़ करते हैं घर में, या सीव, छन्नी या सीव जो दो टर्म्स हैं, उससे हम क्या करते हैं, कुछ चीज़ें पास हो जाती हैं। फॉर एग्जांपल टी लीव्स हैं, चाय की पत्ती होती है वो पास नहीं होती और पानी उसका या जो टी होती है वो पास हो जाती है, तो दैट मीन्स वो सेमी परमिएबल है, हाफ परमिएबल है। अब इसे परमिएबल मीन्स क्रॉस करवाने वाला, ठीक है, परमिएबल मीन्स कि ये चीज़ें क्रॉस करवाता हो। तो किसके लिए परमिएबल होना चाहिए, ऑक्सीजन के लिए और कार्बन डाइऑक्साइड के लिए, या जो भी गैसेस इन्वॉल्व हैं गैसेस एक्सचेंज में, उनके लिए उस रेस्पिरेटरी सरफेस को परमिएबल होना चाहिए, मतलब वहाँ से ये दो चीज़ें आसानी से गुजर सके बगैर किसी रुकावट के। लास्ट वन इज इट शुड बी लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैं एक्सप्लेन करती हूँ, राइट, जस्ट वेट फॉर अ मिनट, ओके फाइन, लेट्स स्टार्ट डूइंग दिस। सो दिस इज अ लंग and lungs contains several alveoli, like alveoli ऐसे करके सर्कुलर में बंचेस होते हैं ग्रेप्स लाइक, ठीक है। मैं इसको जूम करके बना देती हूँ लाइक दिस, ये इस तरह होते हैं कुछ, ठीक है। ये एक एल्वियोलस का पूरा आपका गुच्छा होता है एक तरीके का, इसी तरीके से और भी होते हैं, ठीक है, बहुत सारे होते हैं, अबाउट 3 मिलियन मौजूद होते हैं आपके एक एक लंग में, मतलब टोटल 6 मिलियन के करीब एल्वियोलाई मौजूद होते हैं, ठीक। और आपकी एक बॉडी का जनरल सरफेस है, सही है, आई एम नॉट ड्राइंग इट गुड, राइट।
अब ये जो बॉडी का जनरल सरफेस है, आपकी जो स्किन का ये पूरा बॉडी का जनरल सरफेस होता है, ये छोटा होगा एज कम्पेयर टू दिस एल्वेलाई। हालांकि ये एल्वेलाई आपकी बहुत छोटी सी स्पेस में, जो थोरैक्स होता है इसमें लोकेटेड होते हैं लंग्स के अंदर, लेकिन इसका जो सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया ऐसे कहते हैं जो चीज़ कॉन्टैक्ट में आ रही है, जो मैं यहाँ पे मार्क करके दिखा रही हूँ, ये सरफेस एरिया है, ठीक है। ये वाला ये इसका सरफेस एरिया है। अगर ये एल्वेलाई ऐसे सर्कुलर होते तो इसका सरफेस एरिया इतना ज़्यादा नहीं होता एज कम्पेयर टू दिस स्ट्रक्चर, ठीक है। तो एक रेस्पिरेटरी सरफेस को सर्कुलर कैसा होना चाहिए, लार्ज इन रिलेशन टू द वॉल्यूम ऑफ द बॉडी। जो बॉडी का वॉल्यूम है, जितना भी वॉल्यूम है, ठीक है, इससे ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है। ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ये ज़्यादा होना चाहिए बॉडी के सरफेस के मुकाबले में, ठीक है। एल्वेलाई का सरफेस एरिया या जो बॉडी का जो नॉर्मल रेस्पिरेटरी सरफेस है, ठीक। अगर ये कॉन्सेप्ट मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर भी थोड़ा सा एल्वेलाई में इलैबोरेट करके उसकी पिक्चर के साथ एक्सप्लेन करूँगी। अगर इस वीडियो में भी ना समझ आए सो काइंडली कमेंट डाउन, और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज़।